द डार्क नाइट ऑफ कबीर दलाल। रात के 2:30 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जिया के पैर की सैंडल टूट चुकी थी और उसके पैरों से लगातार खून बह रहा था, लेकिन वह बेतहाशा भाग रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी बर्बादी की कहानी बयां कर रहे थे। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस वरुण को उसने अपना सब कुछ माना और जिस सगी बहन तान्या पर उसने जान छिड़की, उन दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर दिया था। वरुण और तान्या ने जिया के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे शहर के एक रईस और अय्याश इंसानी तस्कर के चंगुल में सौंप दिया था। वह पूरी तरह से नशे के असर में थी जो वरुण और तान्या ने उसे दिया था। उसका सर फटे जा रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद अपनी आबरू बचाने के लिए वह उस हवेली की खिड़की को तोड़कर कटीली झाड़ियों को पार करती हुई इस सुनसान अंधेरी सड़क पर बेतहाशा भाग रही थी। कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, वह बुरी तरह चीख रही थी। पीछे से आ रही कारों की हेडलाइट्स की रोशनी बता रही थी कि शिकारी उसके बिल्कुल करीब है। भागते भागते जिया अचानक पैर बड़े पत्थर से टकरा गया। वह मुंह के बल गिरी। ठीक उसी वक्त सामने से 3 चमचमाती हुई ब्लैक एसयूवी का काफिला आकर रुका। बीच वाली कार का दरवाजा खुला और एक लंबा, चौड़ा और फौलादी शख्स छाता लिए बाहर निकला। ब्लैक ओवरकोट, हाथ में इंपोर्टेड सिगार और आंखों में मौत जैसी ठंडी खामोशी। वह कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, सबसे बड़ा और बेरहम माफिया किंग कबीर दलाल था। कबीर को अपनी जिंदगी में हमेशा 2 चीजों से दूर रहता था। पहला, किसी औरत का उसकी जिंदगी में आना, दूसरा कमजोरी। लेकिन बदहवा जिया ने कबीर के जूतों के पास गिरकर उसके कोट के छोर को अपने कांपते हाथों से जकड़ लिया था। उसने अपना आंसुओं से भीगा मासूम चेहरा ऊपर उठाया और सुबकते हुए बोली, प्लीज मुझे छुपा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कबीर का पहला इरादा उसे वहीं छोड़ जाने का था। उसने गुस्से से जिया को देखने के लिए अपनी ठंडी नजरें नीचे की, लेकिन जैसे ही हेडलाइट की रोशनी जिया के चेहरे पर पड़ी, कबीर के हाथ में मौजूद सिगार वहीं गिर गया। जिया की वो बड़ी बड़ी नशीली आंखें, बिखरी हुई जुल्फें और होठों की मासूमियत देखकर कबीर का सख्त दिल मानो एक पल के लिए ठहर सा गया। वह उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। तभी जिया ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। उसकी खुशबू से कबीर के दिल पर जादू सा हो गया। तभी पीछे से आए तस्करों के गुंडे अपनी गन ताने चिल्लाए, ए लड़के, दूर हट इस लड़की से, इसको हमने खरीदा है, बहुत मोटी रकम दी है इसकी। कबीर ने अपनी नजरें जिया के चेहरे से हटाकर उन गुंडों पर टिका दी। उसकी आंखों में एक ऐसा बर्फीला और खौफनाक गुस्सा था कि सामने खड़े गुंडों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कबीर ने अपने
दाहिने हाथ की उंगली से बस एक इशारा किया। काली कार से उतरे कबीर के दर्जनों सूट बूट वाले बॉडीगार्ड्स ने बिना एक पल गवाए हरकत में आ गए। उन लोगों गुंडों को वहीं सड़क पर घुटने के बल ला दिया। मेरे इलाके में आकर मेरी चीज पर नजर डालते हो। तभी पूरे इलाके में कबीर की भारी और कड़क आवाज गूंजी, इन्हें यहीं दफन कर दो और इनका नामो निशान मिटा दो। खतरा टलते ही जिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी हालत अब भी ठीक नहीं थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसकी आंखों के आगे धुंधलापन था। उसे लगा यह कोई फिल्म का हीरो है जिसने उसकी जान बचाई है। वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने लड़खड़ाते हुए कबीर के गले में अपनी बाहें फिर से डाल दी और उसके गाल पर एक मदहोश कर देने वाला किस कर दिया। समय जैसे वहीं थम गया। वहां मौजूद सारे बॉडीगार्ड्स के होश उड़ गए। कबीर दलाल को किसी लड़की ने सरेआम चूम लिया था। वह जिंदा थी, लेकिन जिया यही नहीं रुकी। उसने 500 के 2 नोट निकाले और कबीर की शर्ट में ठूस दिए। आंख मारकर दुबदुबाई, थैंक यू सो मच माय हीरो। तुम्हारी इस धांसू एंट्री के लिए यह तुम्हारी टिप। कीप इट अप। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। कबीर के होठों पर अनानास एक दुर्लभ मुस्कान उभर आई, ऐसी मुस्कान जिसे उसके पुराने आदमी भी शायद ही कभी देख पाए हों। यह कहकर जिया वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। कबीर ने बिजली की फुर्ती से उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था। उसने उन गीले नोटों को देखा, फिर अपनी बाहों में सिमटी इस पागल और बेबाक लड़की को देखा। चंद पलों के लिए उसकी नजर उसके चेहरे पर ठहर गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह चमक रही थी। कबीर के क्रूर चेहरे पर एक बेहद कातिलाना और सच्ची मुस्कान खिल उठी। बॉस, इसे कहाँ ले जाना है? चीफ गार्ड ने पूछा। कबीर ने उसे अपनी कार की लेदर सीट पर लिटाया और कहा, मेरे पर्सनल फार्म हाउस पे ले चलो। इसके जिस्म पे चोट भी आई तो तुम सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आदेश सुनते ही सभी बॉडीगार्ड सावधान हो गए। कुछ ही सेकंड बाद काले रंग का काफिला बारिश में भीगी सड़क को चीरता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि कबीर की नजरें अब भी बेहोश जिया के मासूम चेहरे से नहीं हट रही थी। कमरे का माहौल बेहद गर्म और शांत था। कबीर जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसकी नज़र बिस्तर पर बेसुध सो रही जिया पर पड़ी, जिस बेड पर आज तक किसी औरत का साया भी नहीं पड़ा था। वहां जिया बेहद सुकून से सो रही थी। कबीर दूर खड़ा होकर बस उस मासूम चेहरे को निहारता रहा। तभी नशे और भयंकर गर्मी की वजह से जिया की नींद खुली। उसका गला सूख रहा था। वह पानी की तलाश में लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी, लेकिन गीले फर्श पर उसका पैर फिसल गया। वह चीखने ही वाली थी कि कबीर की फौलादी बाहों ने उसे जकड़ लिया। जिया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका शरीर
कबीर की फौलादी बाहों के सहारे हवा में ही रुक गया था। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज ही सुनाई दे रही थी। संभलकर, कबीर ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। जिया का दिल न जाने क्यों अचानक तेजी से धड़कने लगा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी की बाहों में वह खड़ी है, उसकी मौजूदगी जितनी खतरनाक थी उतनी ही अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। कबीर का पूरा कसरती शरीर पानी से भीगा हुआ था। जिया ने मदहोश आँखों से कबीर के भीगे चेहरे को देखा। उसने अपने नाजुक हाथ उसके गालों पर रखे और बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी फरिश्ते जैसे। पर अगले ही पल उसे वरुण का धोखा याद आ गया और उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। वरुण ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी मुझ में जो उसने मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे बेच दिया? जिया बच्चों की तरह कबीर के सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी। कबीर ने आज तक सिर्फ लोगों को रुलाया था, लेकिन इस लड़की के आंसू उसके दिल को चीर रहे थे। वह उसे चुप कराने ही वाला था कि जिया ने अचानक अपनी एड़ियों पर खड़े होकर कबीर के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। वह एक बेहद जुनूनी, बेकाबू और गहरा किस था। कबीर एक सेकंड के लिए सन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का छुपा हुआ शैतान जाग उठा। उसने जिया को हवा में उठाया और बिस्तर पर पटक दिया। कबीर पूरी तरह से जुनून में आ चुका था। वह उसके होठों और गर्दन को दीवानगी से चूमने लगा, लेकिन जिया, जो थकान और नशे में चूर थी, कबीर के सीने पर हाथ रखे रखे ही अचानक गहरी नींद में सो गई। कबीर अपनी इस अधूरी ख्वाहिश और जिया की इस मासूमियत पर हैरान रह गया। वह खुद पर हंस पड़ा। उसने जिया के माथे पर एक कोमल चुंबन दिया, उसे कंबल ओढ़ाया और उसे अपनी सुरक्षित बाहों में भींचकर सो गया। अगली सुबह जिया जब जागी तो खुद को बिल्कुल सुरक्षित पाकर उसने राहत की सांस ली। साइड टेबल पर एक बेहद कीमती और करोड़ों की डायमंड वॉच पड़ी थी। जिया ने अपने कपड़े ठीक किए, वह घड़ी उठाई और नीचे होटल के रिसेप्शन पर दी ताकि असली मालिक इसे ले सके। सड़क पर आते ही जिया को अपनी बीमार माँ के लिए 20 लाख रुपयों की याद आई। अस्पताल वालों ने साफ कह दिया था कि बिना पैसों के इलाज शुरू नहीं किया जाएगा। जिया ने जब वरुण को फ़ोन किया तो उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम उस बूढ़े तस्कर के पास वापस जाने को तैयार हो तो मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा। जिया ने उसे गालियां देकर फ़ोन काट दिया। वह अपने पिता के पास गई, पर उन्होंने भी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पूरी तरह टूट चुकी जिया बारिश में भीगती हुई सड़क के बीचों बीच बैठकर रोने लगी। तभी कबीर की ब्लैक रोल्स रॉयल यहाँ आकर रुकी। कबीर बाहर निकला। उसने अपनी महंगी शॉल जिया के कंधों पर डाली। कबीर के बॉडीगार्ड्स ने तुरंत
चारों तरफ से एक घेरा बना लिया ताकि कोई उन्हें ना देख सके। कबीर जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, उस भीगी सड़क पर जिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने अंगूठे से जिया के आंसू साफ किए और अपनी भारी नशीली आवाज में कहा, दलाल की अमानत की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगा। जिया ने सुबकते हुए पूछा, लेकिन आप कौन हैं और एक अनजान इंसान मेरी मदद क्यों कर रहा है? कबीर ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्योंकि कबीर दलाल जिस चीज पर हाथ रख देता है वो उसकी हो जाती है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ जिया। कबीर ने उसे अपनी गोद में उठाया, सीधा शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुँचे, जहाँ कबीर के खौफ से डॉक्टरों की पूरी टीम ने जिया की मां का ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं गलियारे में कबीर ने जिया के हाथ में अपना ब्लैक गोल्डन विजिटिंग कार्ड थमाया और बेहद शांत लहजे में कहा, इस एहसान के बदले मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझसे शादी कर लो। सोचने के लिए 2 दिन का वक्त देता हूँ। लेकिन जिया जान चुकी थी कि कबीर कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, बल्कि एक माफिया किंग है। उसने उसे बड़ी सख्ती से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं किसी माफिया से शादी नहीं करूँगी और तुम्हारा ये एहसान मैं बहुत जल्दी ही चुका दूँगी। कबीर एक पल के लिए सन्न रह गया कि इस छटाक भर की लड़की की इतनी हिम्मत कि वह कबीर को मना करे। कबीर ने अपना हाथ उसकी कमर में डालकर अपनी ओर खींच लिया। जिया की धड़कनें कबीर के चौड़े सीने से टकरा गईं। उनके बीच अब हवा पास होने की भी जगह नहीं थी। उसने अपना चेहरा उसके इतने करीब कर लिया कि उसकी गर्म सांसें उसके होठों को छू रही थी। जिया को ऐसा लगा जैसे किसी अजगर ने उसे अपने शरीर में पूरी तरह जकड़ लिया है। जिया का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। कबीर ने नरम लेकिन सख्त आवाज में कहा, लड़की, तुम्हें तो कबीर अपना बना के ही दम लेगा। इतना कहकर कबीर भी वहां से चला गया। जिया कांपते शरीर के साथ वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में डर और आंसू थे। ठीक 2 दिन बाद कबीर के एक सुनसान और अंधेरे बूचड़ खाने में वरुण अधमरा पड़ा था। कबीर के शूटर उसे बेरहमी से पीट रहे थे। कबीर वहां एक सोफे पर बैठकर अपनी गन साफ कर रहा था। कबीर ने ठंडे लहजे में कहा, इसे अभी जिंदा रखो। जब जिया मेरी पत्नी बन जाएगी तब इसके हर एक जख्म का हिसाब मैं खुद अपने हाथों से लूँगा। अगले दिन अस्पताल के बाहर वरुण अपने कुछ गुंडों के साथ फिर से जिया को उठाने आया, लेकिन इस बार जिया कमज़ोर नहीं थी। उसने पूरी ताकत से वरुण के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वरुण ने जैसे ही उस पर हाथ उठाना चाहा, साए की तरह तैनात कबीर के शूटरों ने वरुण के टांगों पर गोलियां मार दी और पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। जिया की बहन तान्या भी वहां तमाशा करने आई, लेकिन जिया ने उसे भी धक्के मारकर निकाल दिया। जिया
जान चुकी थी कि इस जालिम दुनिया से लड़ने के लिए उसे कबीर के साए की ज़रूरत है। उसने कबीर को फ़ोन करके शादी के लिए हाँ कह दिया। उधर कबीर अपनी सिंडिकेट मीट में शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ बैठा था। जैसे ही जिया का हाँ आया, उस कड़क और क्रूर माफिया के चेहरे पर एक ऐसी दिलकश मुस्कान आई कि बाकी के गैंगस्टर खौफ से कांप उठे कि बॉस आज मुस्कुरा क्यों रहे हैं। कबीर ने मीटिंग वहीं ख़त्म की और सीधे कोर्ट पहुंचकर जिया से शादी कर ली। शादी के बाद कबीर ने जिया की मां को अपने ही आलीशान मेंशन में शिफ्ट करवा दिया। अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में जब जिया और कबीर अकेले थे तो कबीर ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें तो मैं अपना बना के रहूँगा। कबीर ने जिया को अपनी गोद में बिठाया और उसके होठों को इतनी गहराई और दीवानगी से चूमा कि जिया के होठ लाल हो गए। लेकिन जिया ने बहुत ही मजबूती से कबीर को धक्का दिया। कबीर को इसकी उम्मीद नहीं थी। कबीर हल्का सा पीछे हट गया। जिया ने सख्ती से कहा, ये मत समझना तुमने मुझे पा लिया है। ये शादी मैंने मजबूरी में की है, अपनी माँ और इज्जत के लिए। तुम मेरे जिस्म पर कब्जा कर सकते हो, रूह पर नहीं। कबीर अबाक सा उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि बेबसी थी। इतना कहकर वह चली गई। कबीर उसे जाते हुए देखता रह गया। कुछ दिनों बाद तान्या और वरुण, जो बेल पर बाहर आ गए थे, ने कबीर के दुश्मनों के साथ मिलकर जिया को एक पेंडिंग काम के बहाने रास्ते से किडनैप कर लिया। वे उसे शहर के बाहर एक बड़े शिपयार्ड के कंटेनर में ले गए। वरुण ने गुस्से में जिया के पैर पर रोड से वार किया और जैसे ही वह उसकी जान लेने के लिए रोड उठाने लगा, कंटेनर का भारी दरवाज़ा उड़ता हुआ वरुण के ऊपर जा गिरा। सामने साक्षात यमराज बनकर कबीर दलाल खड़ा था। उसकी आंखों में अंधा पागलपन और खून सवार था। कबीर पलक झपकाते ही वरुण के पास पहुंचा। वरुण कुछ कह पाता उससे पहले कबीर ने उसका जबड़ा अपने हाथों से पकड़ा और एक खौफनाक झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। वरुण की वहीं तड़पकर मौत हो गई। तान्या डर से चिल्लाने लगी, लेकिन कबीर ने बिना एक सेकंड गवाए अपनी ऑटोमेटिक गन निकाली और तान्या के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। कबीर ने जिया की रस्सियाँ खोल दी। जिया लहूलुहान थी। उसकी आंखों में कबीर के लिए अब खौफ नहीं था। कबीर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीधा अपनी बुलेट प्रूफ कार के पीछे हिस्से में ले गया। कार में बैठते ही जिया ने कबीर का खून से सना चेहरा अपने हाथों में ले लिया और इसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू कबीर। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के लिए तुम क्या हो।
तुम मेरे वो शैतान हो जो मेरी हिफाजत के लिए पूरी कायनात को राख कर दोगे। लेकिन कबीर, जो जिया की बेरुखी से आहत था, उसने जिया को हाथ भी नहीं लगाया और गंभीरता से बोला, जिया, जब तक तुम मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेती, हमारी शादी अधूरी रहेगी। जिया तुरंत उसकी गोद में आकर बैठ गई और उसके गर्म होठों को बेतहाशा चूमने लगी। फ्रंट सीट पर बैठे ड्राइवर ने तुरंत प्राइवेसी ग्लास ऊपर किया, काले पर्दे गिराए और कार से बाहर निकलकर कड़ा पहरा लगा दिया। कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से एक डार्क, इंटीमेट और प्राइवेट रूम बन चुका था। कबीर का जुनून अब 7वें आसमान पर था। उसने जिया की पतली कमर को अपनी फौलादी जकड़ में पकड़ लिया। उसने गरम हाथ जिया की पीठ पर रेंगते हुए नीचे गए और एक झटके में उसकी ड्रेस का हुक खोल दिया। कार के बाहर खड़े खूंखार बॉडीगार्ड्स ने जब अंदर से आती हुई जिया की दबी हुई आहें और सांसों की थरथराहट सुनी, तो उन सख्त शूटरों के चेहरे भी शर्म से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली और कार से बहुत दूर जाकर घेरा बना लिया। अंदर कबीर ने जिया की गर्दन और कंधों को अपने होठों से चूमते हुए एक बेहद गहरी और भारी आवाज में कहा, तुम सिर्फ कबीर दलाल की हो जिया, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। और जिया ने भी मुस्कुराते हुए अपनी रूह और जिस्म को उस खुखार माफिया के हवाले कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।